बच्चों जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान होंगे, अल्लाह ताला उनके बाप को ताजुल क़यामत क़यामत के दिन ताज पहनाएगा। आप समझ सकते हैं ये ताज क्या है? क़यामत के दिन जिसको इज्जत की ताज मिलेगी, उस ताज का क्या आलम होगा। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, एक तो बनाने वाला जिसके माँ बाप हैं वो जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है, और जिन्होंने ये काम किया कारी अबू दाऊद साहब और गांव के जिन लोगों ने मदरसा के लिए जिन लोगों ने सपोर्ट किया, मैं सबको मुबारकबाद करता हूँ और सबके हक में दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन इस काम की वजह से अल्लाह तो दुनिया में भी और मरने के बाद अल्लाह तो उनको हर एतबार से अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए। कुरान करीम की मैंने सूरह फुरकान की 3 आयतें मैंने पढ़ी, जरूरत पड़ी तो और आयतें पढ़ दी जाएंगी। 3 आयतों के ऊपर आज हमारी आपके सामने तकरीर, बहुत ही कीमती बातें आपको सामने में रखने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा कुरान की आयतों के ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ये तो आपको मालूम है कि हमारा और आपका अल्लाह, हमारा और आपका रहमान, हमारा और आपका राज़िक मालिक खालिक परवरदिगार सिर्फ एक है, वो रहमान भी है। रहमान का मतलब दुनिया के अंदर जितने भी इंसान चरिंद परिंद हैं सबके ऊपर वो रहम करता है, जितने भी हैं, चाहे वो उसकी इबादत करे या न करे, चाहे वो उसकी पूजा करे या न करे, चाहे वो उसकी बंदगी करे या न करे, चाहे सामने वो सजदा करे या न करे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ये फर्ज कर लिया, ऐ मेरे बंदो नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोजी देंगे, वय्याकुम नहीं फरमाया, और हम तुम्हारे बेटों को, तुम्हारी औलाद को रोजी रोटी देंगे, हम तुम्हें रोजी देंगे, तुम्हारी औलाद को रोजी रोटी देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है कि तुम हमारी इबादत करो या अल्लाह करो, हम तुम्हें रोजी रोटी देते रहेंगे, हमारी मेहरबानी तुम्हारे साथ रहेगी। पूरी कायनात के अंदर अगर गौर करेंगे तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने बात के ऊपर कायम है, अल्लाह ताला अपने बात के ऊपर उसी तरीके से मुसल्लत है, कायम है, और अल्लाह ताला आज भी अपने बंदों को रोजी रोटी से महरूम नहीं कर रहा है। चाहे बंदा उसकी इबादत करे या न करे, उसका नाम ले या न ले, उसके बुलाने पर भी जाए या न जाए, मेरे भाई को अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर रहम कर रहा है, अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजी रोटी अता कर रहा है। पूरी कायनात के अंदर जितने भी है सबको अल्लाह ताला रोजी रोटी फराहम कर रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, फरमाया है दुनिया के अंदर जितने भी चरिंदे परिंदे, जितने भी मखलूकात हैं, लगभग 18,000 सबको मैं रोजी रोटी अता करता हूँ। अल्लाह की जिम्मेदारी है। इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलता है। इंसान भूल गया अपनी जिम्मेदारी को। इंसान की जिम्मेदारी है कि जिसका खाना उसका गाय, हम अल्लाह का खाते हैं। ये सांस ऑक्सीजन, इस सांस ऑक्सीजन जो हम आप ले रहे हैं, इस सांस की कीमत कितनी है? जाओ बाबा के पास, इमरजेंसी में जब आईसीयू में किसी को जाना हो तब पता चलता है इस सांस की, हवा की ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कीमत हुआ करती है। अब आपको मालूम चलेगा, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, अब हवा अंदर बाहर कर रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं है इस सांस की हवा कितनी कीमती है। डॉक्टर के पास आप जाइए और ऑक्सीजन का लेवल जरा कम हो जाए, तब आपको पता चलेगा इस ऑक्सीजन की कीमत कितनी ज्यादा है। मेरे भाइयों, ये तंदुरुस्ती, ये सेहत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, लेकिन हम अल्लाह को छोड़ करके गैर की जगह हम अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। गलत काम में हम अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सेहत इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। एक खातून डॉक्टर के पास पहुंचती है, एक खातून डॉक्टर के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है डॉक्टर साहब मेरा इलाज जरा कर दीजिए, मैं न जाने कैसे कैसे परेशान रहती हूँ, पेट में दर्द, सीने में दर्द, माथे में दर्द है, डॉक्टर मेरा इलाज कीजिए।
डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने कहा और हम तुम्हें बचा नहीं सकते, तुम्हारे अंदर कैंसर की बीमारी ने जन्म ले लिया है, अब हमारे पास तुम्हारा इलाज नहीं है। वो और खातून कहते जितना पैसा ले लो, ये देखो मैं पूरी पूरा बैग में पैसा भर करके लाई हूँ, लीजिए मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर कहता मैं तुम्हारे सेहत में तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज हम जैसे डॉक्टरों के पास नहीं है, बहुत कम तक तुम बचोगे। ये सुनना था, बैग से पैसा निकाला और फेंकती चली गई और कहती चली गई हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरी प्रॉपर्टी, हाय रे मेरी जमीन हो जाएगा किसी काम की नहीं है, जो हमें सेहत नहीं दे सकती, हमें जिंदगी नहीं दे सकती है। और आप करते हुए कहती है काश कि मैंने अपनी जिंदगी रब की इबादत में गुजारी हुई होती, मैं गलत कामों में अपनी जिंदगी को बर्बाद न की होती। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो रहमान रहम कर रहा है, हमारे और आपके पर रहम कर रहा है, हमारे और आपके पर ये जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह की इबादत किया करें, हम अल्लाह की बंदगी किया करें, हम अल्लाह की पूजा किया करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, आई मेरे बंदो मेरी इबादत करो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपने पूजा पाठ के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया। ये रहमान है, रहम करता सबके ऊपर। आप बताइए आप सबके ऊपर रहम करेंगे, इंसान होने के नाते आप सब पर रहम नहीं कर सकते हैं। आप नौकर है, आपके सामने काम करता है तो आप उसको पैसा देते हैं और जिस दिन आप काम नहीं करेगा आप उसको मजदूरी नहीं देंगे। एक इंसान ये काम नहीं कर सकता है। आप बताइए अल्लाह ताला के सामने में इबादत नहीं करते, ज़ुहरा फरमाते बेशक फजर की आज़ान हुआ करती है, हम अपने दुकानों में अपने अपने घर के अंदर मौजूद रहा करते हैं, लेकिन हम आज़ान सुनकर के मस्जिदों तक नहीं पहुंचते। मेरे प्यारे साथियों, बताइए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, हमें रोजी फराहम कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी को साबित नहीं कर रहे, हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे वो है, मेरे नेककार बंदियां वो है, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो मेरे मुताबिक कुरान और हदीस के मुताबिक और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं। व इबादु रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जब जमीन के ऊपर रहमान के स्पेशल बंदे चला करते हैं, अल्लाह के नेकोकार बंदे और बंदियां चलते हैं तो चलने का अंदाज बता दिया करता है कि ये रहमान के खास बंदे हैं, ये रहमान के स्पेशल बंदे, ये रहमान के चुनिंदा बंदे, उसको चलने का अंदाज बता दिया करता है। चलने में घमंड नहीं है, चलने में तकब्बुर नहीं है, उनकी चाल अगर लड़की है तो चाल बता दिया करती है ये हयादार लड़की चल रही है, ये मुसलमान की बेटी है, ये मुसलमान की बहन है, ये मुसलमान की माँ है। एक लड़का अगर चलता तो पता लगता है कि बाप ये स्पेशल रहमान का बंदा चल रहा है, कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं। लेकिन कुछ लोगों को जरा देखिए, थोड़ी सी दौलत आ गई, थोड़ा सा पैसा मिल गया, ऐसा लगता है कि अंबानी का बेटा बन गया, रास्ते में चलता है। हालात ऐसे हो चुके हैं, चलने का अंदाज मुसलमानों का बदल चुका है। गौर करो मेरे भाइयों, तकब्बुर किस चीज के, घमंड क्यों, अना क्यों? ये तकब्बुर तुम्हारे अंदर आया कहां से? ये तकब्बुर अल्लाह बर्दाश्त नहीं है, ये घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कहता है अल किब्रिया अज़मत इज़ारी। आई मेरे बंदो सुनो, आई मेरे बंदियों सुन लो, ये तकब्बुर, ये घमंड करना, ये मेरी
पहचान है, ये मेरे लिए ज़ेबा देता है, ये मेरे लायक है कि मैं तकब्बुर करूं, मैं घमंड करूं। सुनो, तकब्बुर मेरे इलावा अगर कोई करता है, अल किब्रिया मुरीदाई वल अज़मतु इज़ारी। आई मेरे बंदो, इस बात को नोट कर लो, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये मेरी चादर है, ये मेरा ओढ़ना बिछोना है, ये मेरी चादर और ये मेरी ओढ़नी है। अगर किसी ने इस तकब्बुर की चादर को मुझसे छीनने की कोशिश की, अगर किसी ने तकब्बुर किया, तो मैं उसे दर्दनाक अज़ाब दूंगा। मेरे भाई को जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के अंदर घमंड आ गया, आज मुसलमानों के अंदर तकब्बुर आ गया, आज मुसलमानों के अंदर फख्र आ गया। तकब्बुर और घमंड और फख्र क्यों? किस बिना पे आप तकब्बुर और घमंड कर रहे हो? तुमसे बड़े बड़े रईस, तुमसे बड़े बड़े अमीर, तुमसे बड़े बड़े राजा, तुमसे बड़े बड़े महाराजा इस कायनात के अंदर आए, लेकिन आज दुनिया के अंदर नहीं है। सोने और चांदी के प्लेटों में खाने वाले आज सद्दाम भी तुम्हें नजर नहीं आएंगे। सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले आपको सद्दाम नजर नहीं आएंगे, आपको फिरौन और कारून और हामान नजर नहीं आएंगे, बड़े बड़े रईस आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर एक लिमिट अल्लाह ताला ने बता दी है। मेरे बंदो, इतने साल तक तुम्हें जीना है, अगर मेरे मुताबिक तुम जियोगे तो दुनिया के अंदर तुम्हें भलाई मिलेगी और मरने के बाद हम तुम्हें जन्नत के अंदर जगह देंगे।